ऑस्ट्रेलिया ने जो पहले टॉस जीता और टॉस जीतकर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग दी और पाकिस्तान की वही डिफेंसिव बैटिंग जो शुरू हो गई। बाबर आजम साहब और बाबर आजम ने बल्कि बहुत बेहतर खेला। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब साहब वही टुक 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 मायूस कुन कारकर्दगी जो आपके दोनों ओपनर्स ने दिखाई। फिर उसके बाद बाबर आजम ने आकर कुछ बेहतर खेलने की कोशिश की। बड़ा अच्छा बॉल जो है बाबर आजम के बल्ले से लग रहा था। इवन रिजवान ने भी कुछ बेहतर खेलने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान के मेन बैट्समैन डिफेंसिव माइंडसेट जो उन्होंने अपनाए रखा। लगातार जो डिफेंसिव क्रिकेट खेलते रहे। ये क्या मसला है कि पाकिस्तान इतनी ज्यादा डरपोक क्रिकेट, इतनी ज्यादा अपने शहर के अंदर घुस जाना, इतनी बेकार क्रिकेट खेलना, ये क्या मामला है, क्या सीन है? देखिए, पहले तो माजरत और सॉरी टू से कि अगर आप पिच को बात करोगे तो मुझे नहीं लगता कि पिच में कुछ भी ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बोले। हाँ, कि पिच में ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप बोलो जी कि बड़ा मुश्किल हो गई थी बैटिंग करना। बहुत ही आसान कंडीशन थी, बात सिर्फ सोच की थी। और भाई जो बैट्समैन रन्स की तरफ जा रहा था वो रन्स बना रहा था। सबसे पहले तो आप ओपनर्स की बात करो। जब शुरू सुबह दोनों ओपनर्स आए, बिल्कुल कुछ भी नहीं था पिच पे भाई, लेकिन दोनों इतना डरपोकियत के साथ आए हुए थे, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक। हम पहले ही बात कर रहे थे कि यार ये दोनों बिल्कुल किसी काम के नजर नहीं आ रहे। इवन अब्दुल्ला शफीक ने एक दो शॉट्स मारे तो नजर आया कि भाईजान वो प्रॉपर मार सकते हैं, लेकिन बहुत ही बिजार किस्म तरह वो आउट हुए। अपना पता नहीं बॉल छोड़ना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रही, बचाना चाह रहे हैं। बहुत ही अजीब तरीके से वो आउट हुए और सिर्फ फैंस को इरिटेट किया। साइम अयूब एज यूजुअल ऊट पटांग, समझ नहीं आ रही थी कि वो तैयार ही, समझ नहीं आया कि वो रेडी भी है कि नहीं, और अपने विकेट उड़वा गए। अब्दुल्ला शफीक की जिस तरह से विकेट उन्होंने दी, क्रेडिट दिया बाबर आजम को, वो भी उसी विकेट पे खेल रहे थे शुरू से ही, लेकिन उनको जब भी स्ट्राइक मिलती थी वो रन्स की तरफ जा रहे थे। और आप देखेंगे वो रन्स बना रहे थे उसी विकेट पे। बहुत अच्छा खेले है बाबर आजम के, तो बैट से प्रॉपर जो बॉल लग रहा था और प्रॉपर मिडल हो रहा था। बाबर आजम को छोड़ के ना अब्दुल्ला शफीक के बल्ले से बॉल लग रहा था। क्या तरीका कार से आउट हुए, वही बेड़ा गर्क करके रख दिया, जो मतलब एज विजुअल सुकून से खड़े हुए, ना कोई नजर आ रहा है कि यार ये बॉल को मिडल करा पाएंगे, ना लग रहा है कि बॉल इनके बल्ले से लगेगी। फिर कल ही हमने बोल दिया ना, आप हमारा शो उठाकर देख ले, लोग हमें बोल रहे थे तुम क्यों कामरान गुलाम को बोल रहे हो, तुम तो बोलते थे कामरान गुलाम को चांस दो, ये करो वो करो। हमने कल बैठकर यहाँ पर अपने शो में जो बोला था कि आप आमिर जमाल को चांस दे दें एज कंपेयर कामरान गुलाम की, क्योंकि कामरान गुलाम हमें ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में रन करता हुआ नजर नहीं आ रहा। एशियन कंडीशन में वो जरूर रन कर सकता है, एशियन कंडीशन में वो अच्छा बैट्समैन है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन आएगी तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। और वही हुआ जब कामरान गुलाम ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में आया, इतना उसको बाउंस आया कि उसमें वो उछल के जिस तरह वो आउट होते उसी तरीके से उसने जो अपना कैच पकड़ा दिया। तो भाई ये ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है, आसान कंडीशन नहीं है। पाकिस्तान ने बैटिंग की है, क्या हम एक्सपोज हुए हैं। नसीम शाह निचले नंबरों का फास्ट बॉलर्स, वो 4 छक्के मार गया, उसने उस मैक्सवेल को छक्के मारे जिसने हमें परेशान किया हुआ था, उस जैम्पा को छक्के मारे जिसने बाबर आजम को बोल्ड किया, और 6 छक्के पाकिस्तान की इनिंग्स में शामिल हैं जिसमें 4 नसीम के हैं। एक 50 भी हम स्कोर नहीं कर सके हैं। और वो जो आकिब जावेद साहब हमें सुना रहे थे लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जनाब हमने पाकिस्तान क्रिकेट को तब्दील कर दिया है, हम एक ट्रैक पे चढ़ने जा रहे हैं, हमने इमाम और फ़खर को ड्रॉप कर दिया है। इमाम और फ़खर को ड्रॉप करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुझे तो ज़ाती मसला लग रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तो उनको ड्रॉप नहीं किया गया। अगर आपने इमाम और फ़खर को इस बुनियाद के ऊपर ड्रॉप किया कि पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा पहुंचना है, तो भाईजान क्या फ़ायदा पहुंचा है? वही 2.4 ओवर, 2.5 ओवर की आपकी ओपनिंग जोड़ी है। ओपनिंग तो पता ही है हमें जिस तरह से ये खेलते हैं, और टेस्ट मैच वाली फीलिंग आई है बीच में, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे कि ये कोई टेस्ट मैच खेल रहे हैं। मैंने वो ट्वीट भी खैर किया कि 23-24 ओवर हो गए हैं, 75 को रन से 4 आउट हैं, तो लंच ब्रेक ले लें, टाइम हो गया, ज़रा खाना शाना खा लें, ज़रा थोड़ी एनर्जी ज़रा कम हो गई। तो चल फिर विकेटें गिरती रही हैं। बाबर आजम जितनी देर क्रीज पे खड़ा रहा, ठीक है, रन्स तो इतने ज़्यादा नहीं, 30s में जो भी रन्स किए हैं, लेकिन अच्छा रन बॉल ऑलमोस्ट खेल रहा था और अच्छे कुछ शॉट्स भी खेले और अच्छा मतलब प्लीजिंग टू द आइज, कुछ शॉट्स अच्छे मज़ेदार थे। लेकिन यहाँ पे 50 ओवर का खेल है, अब गेम को आगे लेके जाना है। ऐसा तो नहीं है कि चलो 30 किए 35 किए तो कहानी ख़त्म, तो ठीक है जी बस काम ख़त्म हो गया। सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बाबर आजम से ही होती हैं और आपकी टेल पे ये पूरी सीरीज़ में यही कहानी होगी, आप देख लेना। अगर इन्होंने में कोई थोड़ी सी सेंस हो, एटलीस्ट प्लान ऐसा करे, और चलो तुम्हारे से रन्स नहीं आ रहे, टेस्ट की तरह तुम रन्स कर रहे हो, 3-3.5 के रन रेट से रन्स आ रहे हो, विकेटें तो रोक के रखो ना भाई, विकेटें तो हाथ में होनी चाहिए।
एंड पे विकटें हाथ में हो तो चलो तुम शायद थोड़ा, अगर तुम लोग के जो बॉलर्स हैं ये नसीम और शाहीन, कितने मैच में जी टोटल 6 छक्के लगे हैं, 5 छक्के जो हैं वो नसीम और शाहीन मार के गए हैं, 4 नसीम और 1 शाहीन शाह अफरीदी, 6 छक्के पाकिस्तान ने पूरी इनिंग में मारे हैं, उसमें से 5 जो हैं वो नंबर 9 और नंबर 8 वाले बैट्समैन आके मार के जा रहे हैं। तो ऊपर वाले जो हैं तुम लोगों से चलो छक्के नहीं लगते कि तुम लोग कोई अपनी विकेट तो बचा के रखो कि गेम को अगर रन्स भी नहीं तुम लोग कर रहे तो कोई विकेट तो कोई हाथ में हो ना, कोई गेम पूरे 50 ओवर खेलने की कहानी तो करो ना। पूरे 50 ओवर नहीं खेल सका, जिसके इम्कान थे कि हाँ जी पाकिस्तान की शायद बस का नहीं है पूरे 50 ओवर खेलना। 117 पे 6 खिलाड़ी पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के आउट होके जा चुके थे। ये तो नंबर 9 पे नसीम ने आके जरा 40 रन जो जोड़े हैं, और ऊपर से फिर उसके ऊपर जब 8वें नंबर पे शाहीन बैटिंग करने आया तो उसने 24 रन जोड़े हैं, तो करते कराते 200 के पार पहुंचा पाकिस्तान। वरना तो ऊपर वाले तो बिल्कुल अभी 32 ओवर हुए थे, छठी विकेट जब गई थी 117 पे 6 आउट पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के सारे ही हो चुके थे। ये नीचे टेल वालों ने आके कुछ ना कुछ रन जोड़े हैं तो पाकिस्तान 200 के पार पहुंचा है, वरना लग रहा था 160 170 मैक्सिमम यहाँ तक पहुंचेगा पाकिस्तान और जाके कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये तो अगले मैच में इनको करना चाहिए, जो नीचे वाले हैं इनको ऊपर भेजें कि चलो भाई तो नीचे से बैटिंग शुरू करनी चाहिए। नीचे वाले देखें, हाईएस्ट रन स्कोरर नंबर 9 पे जो खेलने आया वो चलो रिजवान के 44 रन हैं, लेकिन हाईएस्ट मैं इसी को ही मानूंगा कि जिस तरीके से ये खेल के गया 39 गेंदों पे 40, तो ये नीचे वालों की उल्टी गिनती शुरू करवानी चाहिए जिस तरीके से कहानी चल रही है। तो एक्सपेक्टेड ही था कि पाकिस्तान 50 ओवर तो शायद मुश्किल से ही खेलेगा, लेकिन वी वर होपिंग कि कुछ ना कुछ थोड़ी सी बेहतर ऊपर से ज़रा परफॉर्मेंस देखने को मिले। खैर वैसा तो हुआ नहीं है, बाबर आजम थोड़े अच्छे टच में दिखा, लेकिन जाम्पा ने जब बोल्ड किया वहाँ उसके बाद तो फिर देख के मतलब रिवर्स गेयर ही लगा रहा, तू चल तो मैं आया। आई डोंट नो व्हाट कामरान गुलाम वाज डूइंग। गेंद तो अच्छा ही पड़ा, लेकिन वो स्मिथ की कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, गेंद ऐसे ब्लॉक करके बल्ले से या तो भाईजान ऐसा नहीं चलता यहाँ पे, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे फिर पैट कमिंस इनफैक्ट ही वाज लाफिंग के भाई ये कर रहा क्या, करना क्या चाहता है ये, व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। तो अगली गेंद पे उसने बाउंसर मारा तो आंखें बंद। उस तरह की पिचेस पे ऐसे फिर काम नहीं चलता, ये अदाकारी जो है ये फिर वहां पे नहीं चलेगी। तो पूरी टीम पाकिस्तान की आउट हो गई है, और जैसे मैंने आपको बताया कि रन्स जिस तरीके से टेल एंडर ने कंट्रीब्यूट किया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फाइटिंग स्पिरिट उन्होंने दिखाया, और वरना तो 160-70 पे कहानी गोल थी। तो पाकिस्तान को बड़ा सोचना पड़ेगा। ओपनर्स पाकिस्तान के क्लूलेस हैं, पिछली 12-13 बारियों में ये इसी तरह ही 5, 7, 8, 10, 12, 15 इस तरह रन्स करते हैं तो विकेट गिर जाता है। तो यही कहानी चल रही है, चाहे वो टेस्ट मैचेस की बात हो या वनडे की बात हो। अब इन दोनों को चांस काफी मिल रहे हैं, मैच आफ्टर मैच मिल रहा है साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को, लेकिन क्लूलेस हैं। 32-34 की एवरेज जो है अब्दुल्ला शफीक की भी 28-30 मैच हो गए। मेरे ख्याल में इतने कम मैचेस नहीं है, काफी मौके मिल रहे हैं, मौके काफी मिले हैं। वर्ल्ड कप भी खेल के आया, एक्सपीरियंस अब काफी आ जाना चाहिए, लेकिन वैसी परफॉर्मेंस दिख नहीं पा रही। और काफी जो दोस्त हैं कुछ कराची के जर्नलिस्ट, उन्होंने ट्वीट शीट देखा, कह रहे अनलकी साइम अयूब। अनलकी कैसा भाई, अनलकी क्या है, गेंद जो है किसी और ने पकड़ के बल्ले से अंदर ले आया विकेटों में, खुद खेल रहा है बैटिंग कर रहा है, तो अनलकी कैसे हो गया, इनसाइड एज लगाया और वो बोल्ड हो गया। लेकिन भाई साहब अब्दुल्ला शफीक, लोग बड़े परेशान हैं, ओए अब्दुल्ला शफीक ये अब्दुल्ला शफीक वो। किस बात की परेशानी है, किस बात की तुम लोग को टेंशन है? तुम अब्दुल्ला शफीक को लेके गए हो एक फील्ड टूर के बाद दोबारा ऑस्ट्रेलिया, भाई वो एस्थेटिकली बड़ा जबरदस्त लगता है, लेकिन टेक्निकल वीकनेसेस हैं, और आज एक दफा फिर टेक्निकल वीकनेस एक्सपोज हो गई। सिर्फ बाबर आजम है जिनको इंटेंट, टॉप बैटर्स की बात कर रहा हूं। अब ये इरफान खान नियाजी अपने डेब्यू पे था, उसमें इंप्रेस किया, नसीम शाह 40 रन अकेले जोड़ के चला गया तो पाकिस्तान 200-300 पर चला गया, वरना तो 160-170 भी पाकिस्तान नहीं लग रहा, तो उसमें ही पाकिस्तान ने पैक हो जाना था। फिर आए मोहम्मद रिजवान और अल्ट्रा एग्रेसिव कप्तान, टेस्ट इनिंग्स खेल रहे हैं, टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पिछले साल तक ऑस्ट्रेलिया में ही है, और पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा फ्लो मिला था ना, रिजवान ने बोला मैं दोबारा टेस्ट इनिंग्स खेलूंगा। यहाँ अल्ट्रा एग्रेसिव कप्तान अल्ट्रा टुक इनिंग्स खेलते रहे। सिर्फ बाबर आजम था वाहिद, नसीम शाह और बाबर आजम जो कि इंटेंट के साथ खेलते हुए नजर आए। बाबर आजम